अक्सर ये सवाल मन में आता है कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स को कैसे पता चल जाता है कि हमें आगे क्या खरीदना है, या म्यूजिक ऐप्स हमारी पसंद का अगला गाना कैसे सुझा देते हैं। इसका सारा राज डेटा में छिपी कहानियों को बाहर निकालने में है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे बिखरे हुए नंबर्स के ढेर को एक पावरफुल और क्लियर कहानी में बदला जाता है। जरा स्क्रीन पर नजर डालिए। बाईं तरफ जो डेटा है वो एक शोर जैसा है, बिल्कुल उलझा हुआ, बेकार। लेकिन दाईं तरफ वही डेटा एक साफ सुथरी कहानी कह रहा है। इतना क्लियर कि इससे ये पता लगाया जा सकता है कि किस स्टूडेंट को एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है और किसे स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। तो सवाल यही उठता है कि इस बेमतलब के शोर से एक एक्शन लेने लायक प्लान तक का सफर आखिर तय कैसे होता है। और इस सफर का नक्शा है ये 5 स्टेप पाइपलाइन। यही हमें रॉ फाइलों जैसी कच्ची सामग्री से एक स्ट्रेटेजिक एसेट यानी कि एक कीमती जानकारी बनाने का सीधा रास्ता दिखाएगी। तो चलिए एक एक करके हर कदम को समझते हैं। तो सफर शुरू होता है पहले और सबसे जरूरी कदम से, हमारे एनालिसिस के लिए एक बिल्कुल साफ और भरोसेमंद नींव तैयार करना। क्योंकि देखिए, अगर शुरुआत ही गड़बड़ हो तो मंजिल सही कैसे हो सकती है। डुप्लीकेट एंट्रीज हटाना ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये पक्का करना कि हर आवाज़ सिर्फ एक बार ही गिनी जाए। सोचिए, अगर एक ही स्टूडेंट का डेटा 2 बार गिन लिया तो सारे नतीजे ही गलत हो जाएंगे, है ना। पाइथन का ये एक छोटा सा कोड बस यही पक्का करता है कि हमारा डेटा बिल्कुल सटीक और सही रहे। लेकिन ये इतना ज़रूरी क्यों है, सोचिए ज़रा। क्योंकि एक साफ नींव के बिना हम जो भी इनसाइट्स निकालेंगे वो शुरू से ही गलत होंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मजबूत इमारत बनाने से पहले जमीन को समतल करना। नींव ही मजबूत होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं अगले फेज पर, वो जगह जहां हम अपने साफ डेटा पर थोड़ा सा मैथ्स लगाकर नई जानकारी बनाना शुरू करते हैं। असल में यहीं पर डेटा बोलना शुरू करता है। अब ये एक्सेस इक्वल्स टू 1, ये क्या चीज़ है? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई रेसिपी लाइन बाय लाइन पढ़ी जा रही हो। हम एक स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट्स के नंबर जोड़कर उसका टोटल स्कोर निकालते हैं, फिर अगले स्टूडेंट पर जाते हैं। मतलब कैलकुलेशन हर एक रिकॉर्ड के लिए अगल बगल यानी हॉरिजॉन्टली की जाती है। और अब आता है सबसे क्रिएटिव हिस्सा, सॉर्टिंग। ये वो स्टेज है जहां हम ये तय करते हैं कि हमें कौन सी कहानी सुनानी है। ये डेटा को देखने का अपना नजरिया बदलने जैसा है। जरा इस एक पैरामीटर की ताकत देखिए। एक टीचर के नजरिए से सोचे तो एक क्लिक में असेंडिंग इक्वल्स फॉल्स का इस्तेमाल करके उन स्टूडेंट्स की लिस्ट सामने आ जाती है जिन्हें इनाम देना है, और दूसरे ही पल असेंडिंग इक्वल्स ट्रू का इस्तेमाल करके वो स्टूडेंट्स मिल जाते हैं जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। देखा, एक छोटा सा बदलाव और कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। तो सबसे जरूरी बात यही है, ये एक छोटा सा स्विच उसी डेटा सेट से निकलने वाली पूरी कहानी को बदल कर रख देता है। ये हमें ताकत देता है कि हम चाहें तो सबसे ऊपर की सक्सेस स्टोरीज देखें या फिर सबसे नीचे छिपे हुए मौकों को खोज निकालें। चलिए अब आखिरी टेक्निकल स्टेप देखते हैं, मतलब हमारे नए ऑर्गेनाइज्ड डेटा और उससे मिले इनसाइट्स को एक साफ सुथरे पैकेज में तैयार करना। इंडेक्स इक्वल्स फॉल्स का इस्तेमाल करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेहमानों के आने से पहले घर की सफाई करना। ये सारी गैर जरूरी चीजों को हटा देता है और सामने रखता है सिर्फ साफ फाइनल इनसाइट्स जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। और ये देखिए कि कैसे ये सारे अलग अलग स्टेप्स मिलकर एक पावरफुल इंजन बनाते हैं। हम रॉ डेटा लेते हैं यानी इंजेस्ट करते हैं, उसे साफ करते हैं, इंटेग्रिटी चेक करते हैं, नई जानकारी बनाते हैं, एग्रीगेट करते हैं और फिर उसे एक खास लेंस से मतलब सॉर्ट करके देखते हैं। और नतीजा एक ऐसा स्ट्रेटेजिक एसेट जो बड़े फैसले लेने में मदद करता है। अच्छा, एक मिनट, ये पावरफुल एनालिसिस का तरीका सिर्फ स्टूडेंट्स के स्कोर के लिए ही नहीं है। चलिए देखते हैं कि इसे कहीं और कैसे लागू किया जा सकता है। मान लीजिए कि हमारे पास सेल्स का डेटा है, तो क्या हम वही लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत आसान है। हर प्रोडक्ट की टोटल सेल निकालने के लिए एक्सेस इज इक्वल टू 1 का इस्तेमाल करके एक टोटल रेवेन्यू कॉलम बना सकते हैं, और फिर टॉप सेलर्स को ढूंढने के लिए असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स के साथ सॉर्ट कर दीजिए। देखा, वही टूल्स, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नई कहानी। और यही तो इस पूरे फ्रेमवर्क की खूबी है। लॉजिक बिल्कुल वही रहता है, बदला है तो सिर्फ डोमेन। मतलब सिद्धांत वही है, चाहे हम स्टूडेंट के स्कोर का एनालिसिस करें या सेल्स के आंकड़ों का या फिर किसी साइंटिफिक डेटा का।
ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक यूनिवर्सल टूलकिट जैसा है। तो अब तक जो कुछ भी हमने समझा उसे एक प्रैक्टिकल टूल में बदल देते हैं, एक ऐसी चेकलिस्ट जिसका इस्तेमाल आज से ही शुरू किया जा सकता है। यह रही हमारी डेटा से इनसाइट चेकलिस्ट। सबसे पहले इंजेस्ट यानी एक साफ डीडुप्लिकेटेड डेटा सेट से शुरू करें। फिर एग्रीगेट मतलब रोज में कैलकुलेशन करके नया मतलब निकालें, जैसे टोटल, एवरेज या रेवेन्यू। इसके बाद सॉर्ट फॉर विनर्स, टॉप परफॉर्मर्स को ढूंढने के लिए ऊपर से नीचे देखें, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स के साथ। फिर सॉर्ट फॉर रिस्क्स, मौकों को तलाशने के लिए नीचे से ऊपर देखें, असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू के साथ। और आखिर में एक्सपोर्ट क्लीनली, अपनी फाइंडिंग्स को बिना किसी फालतू क्लैटर के शेयर करें, इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स के साथ। बस इतना ही सिंपल है। तो अगली बार जब कोई स्प्रेडशीट सामने आए तो उसमें सिर्फ नंबर्स मत देखिए, कहानियों की तलाश कीजिए। सोचने वाली बात है कि हमारे डेटा में कौन सी छिपी हुई कहानी है जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है।